प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अगले 5 वर्ष में $35 अरब के निवेश का जापान का वायदा भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। उन्होंने क्योटो विश्वविद्यालय, सेक्रेड हार्ट विश्वविद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय सहित कई संस्थानों का दौरा किया। श्री मोदी ने जापान के सम्राट अकिहितो, कुछ अन्य मंत्रियों और राजनेताओं सहित कई अधिकारियों के साथ वार्ता की। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा को बेहद कामयाब बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने आकाशवाणी को बताया कि इस यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच सचिव स्तर की वार्ता आज ढाका में होगी। इससे पहले कल संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई। उनके अनुसार उल्फा के महासचिव अनूप जेतिया को भारत को सौंपना, नारायणगंज में 7 हत्याओं के मुख्य आरोपी नूर हुसैन को वापस भेजना, बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, सीमा पार अपराध, बांग्लादेशी नागरिकों का भारत में गैर कानूनी प्रवेश तथा भूमि सीमा समझौते की पुष्टि बातचीत के मुख्य मुद्दे होंगे। भारत के गृह सचिव अनिल गोस्वामी और बांग्लादेश के गृह सचिव मुजम्मिल हक खान अपने अपने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे। केंद्र ने मणिपुर सरकार से यूनाइटेड नर्स काउंसिल की कल से प्रस्तावित बंद की घोषणा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संभव उपाय करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को परामर्श जारी कर ये सुनिश्चित करने को कहा कि बंद के दौरान राजमार्गों और राष्ट्रीय परियोजनाओं को बाधित नहीं होने दिया जाए। नगा काउंसिल ने मणिपुर को जाने वाले 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 दिन की आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की है। फिल्म सेंसर बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही बोर्ड का पुनर्गठन करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा तय ढांचे के अनुरूप बोर्ड को पुनर्गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य को 2014 की खरीफ फसल के लिए सूखा प्रभावित घोषित किया है और लगातार सूखे के कारण होने वाले नुकसान के आकलन के लिए एक विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल चंडीगढ़ में उन किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा की जिनकी 50% फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 4,829 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। केरल के गृह मंत्री रमेश चन्नीथला ने घोषणा की कि कल कन्नूर में मारे गए आरएसएस कार्यकर्ता के मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस अनंत कृष्णन के नेतृत्व में विशेष अपराध शाखा की एक टीम करेगी। तिरुवनंतपुरम में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आज कन्नूर जाएंगे। डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस की एक टुकड़ी इलाके